के साथ उठना सिखाया था और था भारत का वो अनमोल दीपक जो बाबा साहेब कहलाया था, जो बाबा साहेब कहलाया था। कहते हैं कि समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है, छिपा हर वेदना में अमर बलिदान होता है, और सृजन चोट खाता है छैनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। क्यों मना रहे हैं हम बाबा साहेब जी की जयंती? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन हैंड रेज? कोई बता सकता है कि क्यों मना रहे हैं हम बाबा साहेब जी की जयंती? आपने वो लाइनें सुनी होगी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और दहाड़ वो नहीं कि बैठे बोले चिल्लाए किसी की चर्चा चुगली की और चले गए। दहाड़ वो जो अन्याय के खिलाफ हो, दहाड़ वो जो शिक्षा के लिए हो, दहाड़ वो यदि किसी का बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना। बाबा साहब ने ये सब किया था हम देशवासियों के लिए, चाहे वो गरीबों के लिए आवाज उठाने की बात आई, या फिर आज आप लोगों ने यहाँ पर एक प्रमाण पत्र हासिल किया उसकी बात आई। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, शायद उसी के बलबूते पर आज मैं आप लोगों के समक्ष खड़ी हूँ। 2 अक्षर मैंने सीखे उनकी की गई कोशिशों के द्वारा, मेरी मेहनत के द्वारा, और शायद बाबा साहब जी ने हमें ये अधिकार दिया कि मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो ऐसे महान आत्मा को एक बार घर जाकर के पढ़ना जरूर कि हमारे देश के अंदर ब्रिटिश शासन के दौरान भी ऐसी महान आत्माएं हुई हैं, ऐसी महान शख्सियत हुई हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों तक की कुर्बानी दे दी, अपनी कलम के साथ संविधान जैसी किताब लिखी, और जिन्होंने नहीं सोचा परिवार क्या है, घर क्या है, जिन्होंने विदेशों की, आपने एक छोटे से लाइन सुनी होगी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कोई भी इंसान ऐसे नहीं पूजा जाता, किसी भी इंसान को ऐसे नहीं माना जाता, ऐसे नहीं याद किया जाता। जन्मदिन तो आपका भी आता है, कि आपके जन्मदिन पर इतनी भीड़ इकट्ठा होती है? मेरा भी आता है, क्या मेरे जन्मदिन पर इतना भीड़ इकट्ठा होती है? हम सबका आता है जन्मदिन पर, लेकिन इन शख्सियत का जन्मदिन हम क्यों मना रहे हैं? आप सोचते हैं कि देशभक्ति तभी होगी जब मैं फौजी साहब की तरह बॉर्डर पर जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा। नहीं, देशभक्ति वो भी है आप किसी बुजुर्ग को रोड पार करवा रहे हैं, देशभक्ति वो भी है किसी दिव्यांग बच्चे को देख करके आप रास्ता दे रहे हो, देशभक्ति वो भी है कोई छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका बैग भारी है और उससे उठ नहीं रहा है, आप सहारा लगा करके घर तक ले करके आते हो। देशभक्ति वो भी है कोई प्रोग्राम चल रहा है और आप उसको शांति से बैठ करके देख रहे हो, सुन रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो कि किस वक्ता ने क्या सही बोला, क्या गलत बोला, और फिर अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे ये जरूर बताना लास्ट में कि मैडम आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, कृपया सुधार करें। वो भी एक देशभक्ति है, दूसरों के अंदर, खुद के अंदर कमियां निकालना, उनको दूर करना, मेरे ख्याल से वो भी एक देशभक्ति है। आपने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा होगा कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी कि जिस मनुष्य के पास ना यश है, ना दान है, ना धर्म है, धर्म वो नहीं कि तू हिंदू में मुस्लिम, धर्म वो जो इंसानियत को सर्वोपरि मानता है, धर्म वो जो इंसान को इंसान समझता है, धर्म वो जो एक बेटी को, एक बहन को, एक माता को सम्मान की दृष्टि से देखता है, धर्म वो जो बुजुर्गों का सम्मान करता है, और धर्म वो यदि आपके माता पिता आपको स्कूल तक भेजना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ करके आगे जाएगा, जो सपने उनके माता पिता ने देखे हैं उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए स्कूल तक जाना, वो एक धर्म है। और जिस इंसान के पास यश, दान, धर्म ये सब चीजें हैं वो इंसान वाकई में इंसान है, नहीं तो हर इंसान जिसके पास ये चीजें नहीं है वो पशु के समान इस धरती पर बोझ बना हुआ है। और इन दान, यश, ये सब चीजें हमारे उन महापुरुषों के पास थे जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। तो भविष्य में आप चाहते हैं कि हमारा जन्मदिन मनाया जाए, इसी तरीके से मेरे गांव में खड़ा होकर के मुझे भी याद किया जाए
में अपने धर्म को सर्वोपरि रखना होगा।